हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप इस सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन। जी हाँ स्टूडेंट, यह एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का छोटा सा कंसेप्ट है हाइलोरेंस का जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना कि इनको प्रयोगशाला के द्वारा कैसे तैयार किया जाता है। पूछता है कि क्लोरोबेंजीन को हम प्रयोगशाला के द्वारा कैसे बनाते हैं, इनके रिएक्शन और समीकरण के साथ लिखिए। अरे बस में यानी क्लोरोबेंजीन जो है ना हर साल आपके बोर्ड में आता है। तो सबसे पहले हम ज़्यादा देर ना करके अपने कंसेप्ट के बारे में आज डिस्कस करते हैं जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लियर, चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्लोरोबेंजीन किससे कहते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले कंसेप्ट लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन। अरे बस देखो बोलोगे क्या, सिंपल से बात, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ध्यान सुनना है। और हमको उम्मीद है ना कि जो बच्चा ध्यान सुनेगा उसको पक्का आ जाएगा क्लोरोबेंजीन क्या है, उसको प्रयोगशाला के द्वारा कैसे तैयार करना, पूरे कंसेप्ट बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन क्या होती है, बोलोगे कि नहीं, जब क्लोरीन क्या, जब क्लोरीन कौन, क्लोरीन अणु, अरे बस जब क्लोरीन अणु बेंजीन किससे, बेंजीन वलय से, वलय से डायरेक्ट, बस सिंपल सा डायरेक्ट जुड़ा हो, क्या हुआ हो, जुड़ा हो तो उसे क्लोरो क्या क्या कहते हैं, क्लोरो क्या क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। ध्यान सुनो, उसे बोलते हैं हम लोग क्लोरोबेंजीन। किसी कोई दिक्कत आ रहा है उससे कहते हैं, उससे तो उसे क्लोरोबेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन कहते हैं। लिखा गया ना, जब क्लोरीन अणु बेंजीन वलय से डायरेक्ट जुड़ा हो, यानी डायरेक्ट जुड़ा हो तो उसे क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। जैसे देखो यहाँ पर बेंजीन वलय है, ये बेंजीन वलय। अब इस बेंजीन वलय से अगर हमारा क्लोरीन डायरेक्ट, यानी क्लोरीन डायरेक्ट इस रिंग से जुड़ा तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। क्लियर, अरे बस इसको क्या बोलते हैं, इसका आईपीसी नाम क्या होगा, क्लोरो, क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको एक और चीज है, इसका सिंपल नाम क्या है, इसका हम सिंपल नाम बोलते हैं फेनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, फेनिल, एक मिनट, फेनिल गलत मेरा हो गया, फेनिल क्लोराइड, इसको हम लोग फेनिल क्लोराइड बोलते हैं। और एक खास बात है, इसका जो संरचना सूत्र है, ये हमारा संरचना सूत्र होगा, संरचना कौन है, संरचना सूत्र जो इसका है ना ये हो गया। और अब नेक्स्ट जो इसका अणु सूत्र है बाबू बच्चों, अणु सूत्र होता है C6H5 और Cl, ये इसका अणु सूत्र होगा। अरे बस किसी कोई दिक्कत नहीं ना। ये है बेंजीन का इंट्रोडक्शन, किसका, क्लोरोबेंजीन का। यानी बात समझ में आ गई मेरी। देखो हमने बोला क्या, क्लोरोबेंजीन पूछता है कि क्लोरोबेंजीन क्या होता है, इसको प्रयोगशाला में कैसे तैयार किया जाता है या प्रयोगशाला के द्वारा कैसे बनाया जाता है क्लोरोबेंजीन, ये कंसेप्ट आता है हर साल। अब देख लो सीरीज उठाकर, आपके पास अगर विद्या क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, अगर सीरीज अवेलेबल है तो उसमें देख लो अनसॉल्व पेपर पूछा गया है कि नहीं, और पूछा गया तो कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर, नहीं पूछा गया तो लिखो नो सर। क्लियर, अरे बस, अरे बस चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो क्लोरोबेंजीन है इम्पॉर्टेंट, वो बोर्ड में कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले हम तो क्लोरोबेंजीन का इंट्रोडक्शन सीख चुके हैं। अरे बस अब हम लोग जो सीखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट मजे की बात है, बनाने की विधि। तो क्लोरोबेंजीन को हम लोग कई तरीका से बना सकते हैं, कुछ सिंपल मेथड है, साधारण मेथड, और कुछ ऐसे हैं प्रयोगशाला विधि। कौन से प्रयोगशाला, आप कहोगे सर जी प्रयोगशाला में कौन सा विधि है, तो प्रयोगशाला में बस ज़्यादा नहीं, दो इंपॉर्टेंट है, एक सेंडमेयर क्रिया और दूसरा हमारा है रेसिक विधि। और सिंपल मेथड में हमारे 2-3 मेथड उसको भी बता देंगे। क्लियर, मिला जुला कर आपको टोटली 5 मेथड पढ़ना है। कभी कभी तो पूछता है क्लोरोबेंजीन को कैसे तैयार करते हैं, रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। क्लियर, जब रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए कैसे प्राप्त करते हैं, तो आप कोई भी रिएक्शन 5 से 6 में से बता दे रहे हैं, कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर नैमिक पूछ दिया या कभी कभी पूछता है कि क्लोरोबेंजीन को सेंडमेयर के द्वारा कैसे तैयार करते हैं, उसको लिखिए। या पूछ दिया क्लोरोबेंजीन को प्रयोगशाला में कैसे तैयार करते हैं, तो वो कंसेप्ट अलग लिखना पड़ेगा। क्लियर, तो पहले हम पूरा टोटल सीखेंगे 5-6 रिएक्शन, इनको सीख लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे प्रयोगशाला, प्रयोगशाला नहीं उसके बाद चलेंगे हम भौतिक गुण। क्लियर।
चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो इंट्रोडक्शन का, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो अब हम लोग देख लेते हैं ना क्लोरोबेंजीन की बनाने की विधि, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। हम लिख रहे हैं क्या, हेडिंग है क्लोरोबेंजीन की बनाने की विधि, क्या है, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, क्या है, बनाने की विधि, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कौन से बनाने की विधि है, ध्यान सुनो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोबेंजीन की बनाने की विधि। आ जाओ, सबसे पहले देखो ध्यान से ना, अगर आप बेंजीन ले लोगे उस पर क्लोरीनीकरण कराओगे उससे भी बन सकता है, बहुत आसान है। चलो देख लेते हैं, सबसे पहले देखो ध्यान से क्या क्या है। पहला टॉपिक, हम एक एक टॉपिक को बता दे रहे हैं, अच्छे से बताएंगे, ध्यान सुनिएगा, और पूरा हमको जहाँ तक प्रयास रहेगा ना कि पूरे जो रिएक्शन है बहुत बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, और कुछ रिएक्शन का जो है मैकेनिज्म भी बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिसका मैकेनिज्म पूछता है उसका मैकेनिज्म बता देंगे, जिसका मैकेनिज्म नहीं पूछता तो टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली रिएक्शन सीख लेंगे, काम हो जाएगा। अरे बस चलो तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा क्या है हेडिंग, सबसे पहले ना बाबू बोल दे रहे हैं ना कि बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा, क्या है हेडिंग है, बेंजीन के क्लोरीनीकरण के द्वारा। अरे बस जी यार आप बहुत अच्छी तरह देखो, हेडिंग है बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा, किसके द्वारा है, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा। आप देखो इस पर करना क्या है कि आप लिखोगे क्या, डिफरेंशियल लिख सकते हो अपने आप डायरेक्टली, कुछ किसी में करने की जरूरत नहीं है। आप देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबका डिफरेंशियल बहुत कंपलसरी नहीं है, रिएक्शन में तो डिफरेंशियल कंपलसरी नहीं, खाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नाम, क्योंकि हमको नंबर लेना है केमिस्ट्री में, तो नाम जरूरी है और रिएक्शन की कंसेप्ट जरूरी है, डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखोगे क्या यहाँ पर, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा, तो यानी क्या है ना, लिखोगे कि जब बेंजीन को, देखो डायरेक्टली, जब बेंजीन पर क्लोरीनीकरण कराते हैं, यानी जब बेंजीन को क्लोरीन के साथ, इस तरह लिखोगे, आयरन चूड़ की उपस्थिति में या AlCl3 की उपस्थिति में, क्योंकि हाइलोजनीकरण कराना तो यही दो हमारे वाहक ऐसे होते हैं जो हाइलोजनीकरण कराते हैं, ठीक है ना। लिखो क्या कि जब बेंजीन, देखो नाम जरूरी है बाबू, बोलना है ना, नाम जरूरी है, बेंजीन इसका नाम क्या है, क्लोरीन, क्या नाम है, क्लोरीन, क्लियर। हमने बोला कि जब बेंजीन पर क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं AlCl3 की उपस्थिति में या आयरन चूड़ी की उपस्थिति में, तो क्लोरीनीकरण प्रक्रिया द्वारा, किसके द्वारा, क्लोरीनीकरण प्रक्रिया द्वारा बनता है क्लोरोबेंजीन, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, HCl बाहर आ गया। आ रही है आ रही नहीं समझ, चलो देख लो। अब सवाल है सर जी ऐसे कैसे बन गया, इसका देख लीजिए, इसका मैकेनिज्म थोड़ा पूछता तो लिख दे रहा है, पर मैकेनिज्म क्या लिख दे रहा हूँ, जिसका पूछेगा हम उसका बता देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो आज आप पहले स्टेप में हम मेटल लेंगे, तो मेटल को नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसको दिखाएंगे तो बेस्ट रहेगा। तो पहले हम क्या लेंगे, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। देखो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का संरचना सूत्र इस तरह होता है, पहली बार ध्यान सुनिएगा। आप इसको अगर हम देखें ना तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, कहोगे सर जी कैसे, समझा दीजिए। तो देखो ध्यान से, Al ले लिए, Al के बातम कुश में 3, सर जी ये भी नहीं समझा। अब एल्युमिनियम देखते हैं ना बाबू, एल्युमिनियम का 13 होता है, कितना होता है, ये 12 लिखा गया है, 13, फिर इलेक्ट्रॉन में करोगे 2 8 3, यानी इसके बातम कुश में कितना 3। अब तीनों इलेक्ट्रॉन को इसकी साइड साइड लिख दो, लिख दी, आ गया सर जी समझ। अब क्लोरीन है, क्लोरीन के बातम कुश में 7, ये तो जानते हो ना। चलो अब देख लो 7, 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पर क्लोरीन एक लगा देने, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये इसको ले लिया, ये इसको ले लिया, और ये वाला क्या ले लिया, इसको ले लिया। अब क्लोरीन एल्युमिनियम भी इसको ले लिया, देखो इस क्लोरीन का 8 हो गया। आ रही बात समझ के नहीं है, आ रहा ना। चलो इसका 8 और इसका 8, फिर इसका 8 हो गया। आप देखो एल्युमिनियम का हुआ कितना, 3 इसके पास था, 1 2 3 और 3 बाहर से लिया है राउंडिंग, यानी 6 हुआ, 8 इसका पूरा नहीं हुआ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 8 पूरा करने के लिए लेगा। अब जानते हैं ना कोई भी होगी, कोई भी एटम अस्थायी कब होता है, जब उसके बातम उसमें 8 होता है। तो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड में एल्युमिनियम के पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन, कितना, देखो ये 5 3 8, 3 इधर और 5 8 होता है, क्लियर। अब जब 8 है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अब एल्युमिनियम क्या करेगा ना बाबू, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे लेगा। अभी क्लोरोबेंजीन को तो हटा दे रहे हैं क्योंकि अब जान चुके हैं ना इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। लिख देना, कोई दिक्कत, लिख दे रहा हूँ सर जी, लिख दीजिए क्लोरोबेंजीन। अब देखो होगा क्या नाम,
Cl ले लिए, Cl2 को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये जो संरचना है मतलब Cl2 इसको हम खोल कर दिखा दिए Cl। अब जानते हो कि इसके बाद हम कुछ में संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इस तरह होंगे तो ये बीच में होंगे। अब ये क्या, इसको 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कि 1 2 3 4 5 6 आ रहा समय, यानी क्लोरीन के पास 7 होता है तो एक इधर आ गया, 6 इधर हो गए, फिर 7 होता तो एक 6 इधर हो गए और एक इधर आ गया। अरे अब ये करेगा क्या ना, एल्युमिनियम किसी एक को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ये जब बॉन्ड टूटेगा इनके प्रेजेंटेशन में तो ये अपनी तरफ एक को बुलाएगा, मतलब एल्युमिनियम किसी एक को अपनी तरफ खींचेगा। अरे वसन, या इस तरह कर सकते हो, ये अपनी तरफ खींचेगा एल्युमिनियम ना, तो एक टूट कर जाएगा। अरे वसन सर जी नहीं समझ, फिर से देखो ना यार, राम है ना बाबू, घबराने की जरूरत नहीं। देखो एल्युमिनियम यानी Cl लिए, अब इसके उपस्थिति में कराएंगे तो हम जानते हैं कि ये हमारा कोई कंपाउंड है, जब एसिड की उपस्थिति में होगा ये, तो ये विषम विदलन होगा, ये एक तरफ टूट के गया इलेक्ट्रॉन, और एक पर माइनस हुआ और एक पर क्या हुआ प्लस। ये खाली समझना, बनाना नहीं, माइनस प्लस नहीं कर सकते। अब इस पर माइनस हो गया, इस पर माइनस है तो इसके पास तो अधिक इलेक्ट्रॉन और इसके पास क्या होगा प्लस। तो आप देखो मतलब इसके पास प्लस है तो कम और इसके माइनस है तो ज़्यादा, तो माइनस वाले को हम क्या करें, देखो मिटा देंगे। तीर जब हम तोड़ते हैं ना तुरंत नहीं माइनस दिखाते, ठीक है। अभी मिटा देंगे, मिटाने के बाद ये किसकी तरफ गया इलेक्ट्रॉन, इधर गया गया, तो अब बनेगा क्या, देखो ध्यान से बन जाएगा Al Cl फिर Cl फिर Cl, उसके बाद फिर क्या जाएगा Cl फिर माइनस, इलेक्ट्रॉन लिया है एल्युमिनियम इसलिए इस पर क्या आ गया माइनस, और फिर क्या जाएगा Cl। अरे बस अब देखो सेकेंड स्टेप में हमारा कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगा, सेकेंड स्टेप की लड़ाई है। अब हम ले लेंगे बेंजीन, क्या ले लेंगे बेंजीन। अब बेंजीन को पहले Cl प्लस के साथ क्रिया कराएंगे, तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, कहीं पर तोड़ सकते हो, इधर भी तोड़ सकते हो, क्योंकि इस पर कोई समूह नहीं जुड़ा तो आप किसी तरफ तोड़ सकते हो। इधर तोड़ोगे यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस, ये कौन है प्लस है, तो ये जाएगा इधर डायरेक्ट जुड़ जाएगा, प्लस माइनस तरफ जुड़ेगा, जब जुड़ेगा ना यहाँ पर इस तरफ बन जाएगा, देखो H हो जाएगा और Cl हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, और उसके बाद यहाँ पर ये दिखा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं सभी कोना में हाइड्रोजन है, आपको मालूम है सभी कोना में क्या है हाइड्रोजन। देखो धूप लग रही है बाबू, तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, धूप में ही पढ़ा रहे हैं, अपने घर के बाहर पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास जानते हैं घर ही नहीं, हम लोग धूप बाहर ही रहते हैं, दिख रहा है ना। देख लो झूठ नहीं बोलते हम, जो भी बोलते हैं हकीकत बोलते हैं। देखो किसके लिए, बस एक लाइक और एक कमेंट के लिए करते हैं और एक सब्सक्राइब के लिए करते हैं, हमको पैसा नहीं चाहिए, बस आप लोग का प्यार और दुलार चाहिए, ठीक है। हमको उम्मीद की जरूरत दोगे तुम लोग। चलो देखो अब होगा क्या ना, अब हुआ क्या, ये स्टेप समझ में आ गया सबको, यहाँ तक आ रहा ना। देखो फिर से समझा दीजिए सर, देखो हम बॉन्ड तोड़ेंगे इधर तो माइनस होगा, और ये इधर भी तोड़ सकते हो, कोई जरूर नहीं है, आप इधर भी तोड़ सकते हो, लेकिन हम क्लोरोबेंजीन में यहाँ जुड़ा है तो उधर दिखाना अच्छा लगेगा। दोनों तरफ टूटेगा 100 में 100% गारंटी, ये इधर टूटेगा माइनस हुआ, इधर प्लस, ये प्लस है तो किधर जाएगा माइनस तरफ, जुड़ गया, अब जुड़ गया। और सबको मालूम है कि हर कोना पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हम इसको दिखा दे रहे। अब होगा क्या, ये तुरंत टूटेगा, इधर टूटेगा, जब टूटेगा तो यहाँ पर माइनस और ये प्लस दोनों मिलकर बन जाएंगे इस तरह। अरे बहुत अच्छे से आ रहा समझ में, हमको उम्मीद है कि बच्चा समझ में आएगा जो अच्छे से पढ़ेगा। इसका नाम बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अरे अब माइनस क्या होगा H प्लस। अब H प्लस देखो यहाँ पर क्या होगा ना, ये Cl बाहर निकला, अब क्या करोगे, ले लोगे थर्ड स्टेप में, आ जाओ इधर आ जाओ, H प्लस ले लिए, आप ले लिए, अब क्या लोगे Cl Al फिर Cl माइनस। देखो अब ये प्लस है माइनस, तो क्या करेगा क्लोरीन ए को निकालेगा, एल्युमिनियम जब निकालेगा तो इस पर प्लस होगा और ये माइनस, मतलब दोनों खत्म हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या यहाँ पर HCl बन गया, और बन जाएगा प्लस AlCl3, ये बन गया एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, और ये बन गया। ठीक है, दिख रहा सबको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा देख लो। अरे बस तो ये पूरा कंसेप्ट, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद देखो प्रोडक्ट क्या बना, इसको हम इसके साथ क्रिया करें तो क्लोरोबेंजीन बना HCl, देखो HCl भी बन गया हमारा, क्लोरोबेंजीन भी बन गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। चलो अब हम लोग देखते हैं ना, सेकेंड रिएक्शन है फिनॉल पर PCl5 की क्रिया द्वारा। देखो हेडिंग हमारा बनाने की विधि है क्या, सेकेंड है फिनॉल पर, किस पर, फिनॉल पर PCl5 की क्रिया द्वारा, किसके द्वारा, क्रिया द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्लियर। चलो देख लेते हैं, आपको मालूम होगा फिनॉल का सूत्र क्या होता है। देखो रिएक्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है और मैकेनिज्म यहाँ पर क्या है, आप ले लीजिए फिनॉल ले लीजिए। फिनॉल का सूत्र क्या होता है, जब बेंजीनिंग से किस क्या जुड़ा हो OH, आप बेंजीनिंग से जब OH जुड़ा उसके साथ PCl5 क्रिया कराओगे
जब क्रिया कराओगे ना तो होगा क्या, एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा और एक क्लोरीन एच को बाहर लेकर चला गया, बाकी O। यहाँ पर देखो कैसे बनाओगे, बन जाएगा बेंजीन रिंग एक। अब इसके साथ क्या करना है, हमको क्लोरीन जोड़ देना है, फिर हो जाएगा एक HCl, दूसरा हो जाएगा ठीक है, हो जाएगा POCl3। आ रहे हो सर, नाम सर जी नाम बता दीजिए। क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है बाबू क्लोरोबेंजीन। और इसका नाम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोराइड कर लो, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इस वाले का नाम है फास्फोरिक क्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड है, फास्फोरस क्लोराइड, ये हो गया। इसका नाम जानते हैं फिनॉल, क्या नाम है, फिनॉल। और इसका नाम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या नाम है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, दिख रहा है। चलो इसका नाम हो जाएगा, लिख दे रहा हूँ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फिर आगे उसमें चलो हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म, थोड़ा सा देख लेते हैं। मैकेनिज्म क्या है, देख लो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले मैकेनिज्म बहुत जरूरी है, केमिस्ट्री पढ़ो तो मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट हम बता दे रहे हैं। पहला मैकेनिज्म क्या है इसका, आप ले लीजिए बेंजीन, देखो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये रिंग उल्टा कर सकते हो, घुमा सकते हो, दिख रहा है। और यहाँ पर ऑक्सीजन है और इस तरह, और इसको इस तरह, मतलब ये सीधा कर सकते, ऐसा हो सकता है, होता है, हो सकता नहीं, होता है। अब यहाँ पर PCl5 ले लिए, PCl5 Cl और Cl, उसके बाद Cl। अब देखो यहाँ पर फास्फोरस जो है ना अधातु है, क्या अधातु, अधातु। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है फिनॉल में, ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो फास्फोरस के पास 5 बॉन्ड ऑलरेडी बना है, और हम जानते हैं फास्फोरस के 3 बॉन्ड बना सकता है और 5 बना सकता है, क्या बना सकता है, 5। तो अब ये जब आएगा एक बॉन्ड जोड़ने के लिए, तो ये यहाँ पर अच्छा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक तुरंत क्लोरीन निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जब क्लोरीन निकलेगा तो बनेगा क्या, यहाँ पर इस तरह कंपाउंड बनेंगे, इस तरह देखो ये बना सकते हो, इस तरह बाबू बनेगा ऑक्सीजन, फिर P हो जाएगा, और यहाँ पर Cl और Cl। अब ऑक्सीजन की क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि नहीं डबल बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा और यहाँ पर प्लस चार्ज होगा। ये इतनी कंसेप्ट आ रही बस में, ये इसको हम इधर कर दें, क्लियर। अब होगा क्या, यहाँ पर Cl माइनस हो गया, Cl माइनस। अब कुछ नहीं, बस ये ऑक्सीजन क्या करेगा ना, अब ये जो हमारा अनस्टेबल कंपाउंड, यहाँ पर लिखोगे अनस्टेबल कंपाउंड, किसी कोई दिक्कत, अनस्टेबल कंपाउंड। अब ये अनस्टेबल कंपाउंड क्या करेगा ना, हाइड्रोजन को अपने आप से निकालेगा। जब निकालेगा हाइड्रोजन को अपने आप से ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCl, यानी ये माइनस और Cl निकल जाएगा HCl, बाकी बन जाएगा क्या आपका, इधर देखो एक ही स्टेप में इधर इधर दिखा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हो या इस तरह भी कर लो, हो जाएगा इधर बाबू, देख लो हो गया। फिर ऑक्सीजन हो गया डबल, अब देखो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा P हो गया Cl और यहाँ पर Cl, और फास्फोरस की 5 वैलेंसी हो गया। अब ये हमारा इस तरह, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम सेकंड स्टेप में ना, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे ना, उसको उठा के लाएंगे, इस कंपाउंड को यहाँ दिखा रहे सेकंड स्टेप के लिए, तो हो जाएगा, हम इस तरह लिख सकते हैं P, फिर यहाँ पर हो जाएगा Cl और देखो डबल बॉन्ड, धूप लग रही है, देखो बहुत धूप लग रही है, और इसमें टाइमिंग हो रहा है हम लोग कि 10 बज रहा होगा, 10 या 11 हो रहा होगा, क्लियर। अब धूप में रह कर तुम लोग को हम पढ़ा रहे हैं, बस किसके लिए, एक सब्सक्राइब के लिए और एक लाइक के लिए, चला जाओ। देखो यहाँ पर क्या है ना बाबू, अब इसके पास क्या है, इसके पास लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, तो फिर वही हरकत करेगा फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस यहाँ पर खींच रहा था, 5 था तो एक निकल गया, तो इस तरह बन गया अनस्टेबल कंपाउंड, फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, HCl बन गया। अब फिर हमारा ये कंपाउंड आ गया, तो अब यहाँ पर देखो फिर फास्फोरस पास कितना हो गया, 5 बने से 1 2 3 4 5। अब इसके पास फिर लॉन पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो फास्फोरस के मन में लालच होगी, क्योंकि ये लालची है, अधातु है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो फिर वही गति करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा इधर फास्फोरस ना, तो एक क्लोरीन फिर चलता बनेगा, यहाँ पर Cl माइनस हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह कुछ कंपाउंड बनेंगे, कौन सा, अनस्टेबल कंपाउंड। ध्यान से देखो, ऑक्सीजन हो जाएगा डबल बॉन्ड, फिर P हो जाएगा Cl और उसके बाद Cl अरे क्लियर। अब होगा क्या ना, इस अनस्टेबल कंपाउंड देखो, ध्यान सुनो, अभी हमारे अनस्टेबल कंपाउंड यहाँ पर इसको लिख देंगे हम लोग अनस्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल
कंपाउंड। क्लियर। अब ये अनस्टेबल कंपाउंड हो गया। अब थर्ड स्टेप में बस कुछ नहीं करना है बाबू, थर्ड स्टेप ला जाओ। सर जी थर्ड स्टेप जल्दी से लाइए, धूप लग रही है। धूप आपको लोग नहीं लग, आपको नहीं लग रहा, हमको लगा कि हम धूप में बना रहे हैं ना बाबू, धूप में लग रहा है। आप लोग तो छाँव में बैठकर देख रहे हो, आपके लिए कितना कष्ट कर रहे हैं। फिर एक निकल गया ना, तो अब देखो फिर प्लस। अब ये क्या करेगा ना, अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, किसको निकालेगा, तो ये हमारा एरोमेटिक क्या करेगा, निकल जाएगा। जब निकल जाएगा ना तो यहाँ पर देखो ये जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस तुरंत इसके साथ जुड़ेगा, और जब जुड़ेगा ना बाबू तो बन जाएगा। देखो ध्यान से, अभी समझाएंगे, फिर घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप इसको सीधा लिख सकते हो इस तरह, क्लोरीन जोड़ दो यहाँ पर P, अब देखो ऑक्सीजन इस तरह करो PCl3 फिर या इसको इस तरह लिख सकते हो POCl, ये हो जाएगा। ठीक है, अरे सर क्लियर 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 आ रहा समझ। देख लो ध्यान से, होगा क्या, बहुत पसीना, देख लो पानी चुरा है धूप में, धूप में पानी चुरा है बाबू। इस चले एक लाइक कमेंट बॉक्स में लिखो सर जी स्ट्रगल, मतलब आप कमेंट बॉक्स में लिखो सर जी वेरी नाइस, बस अगर इतना लिख दोगे तो हमारा ये जो पानी बह रहा है सर इसमें सुल हो जाएगा। सुल नहीं, हमको बेनिफिट में लगेगा कि हमको आभास होगा कि कोई अपना है। तो हमने बोला ना कि क्या आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, कहा था अनस्टेबल तक समझ में आ गया था ना, यहाँ तक आया था समझ में ना। अब फिर क्या करेगा, अनस्टेबल को यहाँ तक ला दिए हम, अनस्टेबल में इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जब खींचेगा तो यहाँ पर प्लस होगा इस कार्बन पर, और ये माइनस तुरंत जाकर यहाँ पर सूद जुड़ेगा, जब जुड़ेगा तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, और इसका नाम फिर बन जाएगा नेक्स्ट PClO3, क्या बन जाएगा, फास्फोरिक क्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड बन जाएगा। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। चलो हम लोग देख लेते हैं ना, नेक्स्ट क्या रिएक्शन हमारा कि सैंडमेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है यही रिएक्शन, आपका बोर्ड में आता है हर साल। और एक और है, एक आपका छोटा सा रेसिक विधि, उसके बाद पूरी कहानी बनाने की विधि खत्म। चलिए छोटा सा एक रिएक्शन और होगा, गटरमैन है, वो भी देख लेंगे हम लोग। देखो हमारा सैंडमेयर क्रिया क्या है, लिखा गया ना कि जब हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड इसको हम बॉक्स में बना दे रहे हैं, इसको गोले वाले क्यूप्रस क्लोराइड व HCl की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, और उसे क्या कहते हैं, सैंडमेयर क्रिया कहते हैं। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडमेयर क्रिया कहते हैं। आ रही बस में, चलो आप देखो होता क्या ना कि लिखोगे यहाँ पर देखो डायजोनियम क्या होता है, N और N डबल बॉन्ड, N को हम बोलते हैं डाईएजो, फिर और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ गया डाईएजो क्लोराइड। आप किसके साथ, अब इसको हम बेंजीन के साथ जोड़ दिए, किसके साथ जोड़ दिए, बेंजीन के साथ, यानी आप इसको डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हो N2Cl, अब इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्लियर, नाम लिख दे रहे हैं हम लोग बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्लियर, यानी जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को किसके साथ, क्यूप्रस का सूत्र क्या था, Cu2Cl2 और क्या था HCl क्यूप्रस, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 60 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर टेम्परेचर नहीं लिखा गया लेकिन हम लिख दे रहे हैं। लेकिन देखो जब हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, इसको हम थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं, Cu होता है 2 होता है उसके बाद Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते, तो ये क्या करता है, ऐसा सक्शन है नाइट्रोजन तुरंत बाहर कर देगा, बड़ा खतरनाक है ये रहा, बहुत खतरनाक है, तुरंत नाइट्रोजन को बाहर कर देगा, जब बाहर करेगा तो बनेगा यहाँ पर Cl और N2 क्या हो जाएगा, यही होता है क्या। बस देखो छोटा सा रिएक्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, सैंडमेयर बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो अब हम बोले क्या ना कि जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड व HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो डायजोनियम क्लोराइड से नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है और बन जाता है क्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, सैंडमेयर क्रिया। क्लियर, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब हम लोग देख लेते हैं ना, देख लो बाबू कितना पसीना चल रहा है, देखो ध्यान से देखो, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, अगर मेहनत का फल मीठा होता ना तो दिक्कत नहीं होती। हम मेहनत इसलिए कर रहे हैं आप लोग के लिए, अगर हमारा मेहनत किया हुआ अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है और आप लोग अपने बोर्ड में अच्छे से नंबर ला रहे हैं तो समझो हमारे लिए मेहनत ना एक अमृत के समान है, हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कहोगे कि हमको धूप में तो है ही, अगर हम कहोगे कि अगर हम आग पर बैठ पढ़ाएं या बारिश में पढ़ाएं
तभी हम पढ़ाएंगे, लेकिन हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे समझ में आना चाहिए और आप अच्छे से एग्जाम में लिखो। क्लियर। चलिए हम लोग पहले देर ना करके अपने कंसेप्ट चलते हैं। लिखा गया नेक्स्ट एक सुंदर सा टॉपिक है रेसिक विधि, और इसको हम बोलते हैं व्यापारिक विधि। पूछता है कि रेसिक विधि क्या होता है, व्यापारिक विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन की बनाने की विधि के बारे में वर्णन कीजिए। क्लियर। तो देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा क्या है, रेसिक विधि। कौन सा है, रेसिक विधि, और इसको हम एक शब्द से जानते हैं व्यापारिक विधि। किसके नाम से जानते हैं, व्यापारिक विधि। अब ये रेसिक विधि और व्यापारिक विधि होता क्या है, इसमें क्या होता है ना कि लिखा गया जब बेंजीन व वायु को, किसको, बेंजीन व वायु को HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। यानी देखो, जब बेंजीन व वायु को HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। और इस विधि को हम बोलते हैं रेसिक विधि या व्यापारिक विधि। क्लियर। तो देखो लिख लो, यहाँ पर क्या है ना कि जब हम बेंजीन ले लिए, क्या ले लिए, बेंजीन। क्लियर। अरे सर चलो अच्छा देख लेते हैं, बेंजीन का नाम लिख रहे हैं इस पर, बेंजीन। अब बेंजीन ले लिए। क्लियर। अब बेंजीन को क्या किए हम, HCl के साथ क्रिया करा रहे हैं, और वायु के साथ, वायु मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं। किस, क्लियर। अब कैटालिस्ट भी जरूरत है कि नहीं सर, कैटालिस्ट जरूरत है। क्या, क्यूप्रिक ऑक्साइड, यहाँ पर नाम लिख सकते हो, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या, देखो क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्या है, ऑक्साइड। क्लियर। क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ जब हम गर्म करते हैं ना, हीट करते हैं ना, तो क्या बनता है, यहाँ पर देखो जैसे H और यहाँ CH और यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो पहले देखो हम पहले क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्लोरोबेंजीन बन गया। क्लियर। जब क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल बाहर हो जाएगा। और कैसे, यहाँ से देखो, अब पहले इसको बैलेंस करो तो बाद में समझा रहे हैं। देखो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, इसको आधा कर देंगे हम लोग, A/2 कर देंगे, 1 हो गया ऑक्सीजन। क्लियर। तो होगा क्या कि देखो, आप बेंजीन ले लिए, फिर यहाँ से हाइड्रोजन ले लिए और ऑक्सीजन एक ले लिए, दोनों को मिला दिए, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया, तो माइनस क्या होगा, H2, बाकी बन गया क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या जाएगा, क्लोरोबेंजीन, क्लियर। ये हो गया। और इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिक विधि। क्या बोलते हैं, रेसिक विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दोनों हर साल एग्जाम में आते हैं। क्लियर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, उसके बाद हम देखते हैं। चलो एक छोटा सा रिएक्शन बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट, गटरमैन। लिखा गया ना, गटरमैन अपक्रिया। ये क्या होता है, मतलब पूछता कभी कभी गटरमैन अपक्रिया के द्वारा क्लोरोबेंजीन कैसे बनाया जाता है। ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लिखोगे क्या, कुछ नहीं, बस देखो जो हम रिएक्शन लिख रहे हैं वही डिफरेंशन है, जो रिएक्शन लिख रहे हैं हम लोग वही डिफरेंशन। क्या करना ना, लिखोगे कि जब बेंजीन को, सॉरी, जब डाइएजोनियम क्लोराइड को, किसको, डाइएजोनियम क्लोराइड, अभी इसको तो लिखा गया था इसके पहले, जब डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर, किसके, कॉपर के चूड़े, यानी यहाँ पर कॉपर के बुरादा ले लो और HCl के साथ, यानी जब बेंजीन डाइएजोनियम, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर, क्लोराइड। देखो कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूड़ व HCl की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो बन जाता है, यहाँ पर क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। और ये अपक्रिया कहलाता है गटरमैन अपक्रिया। क्या कहलाता है, गटरमैन अपक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट 3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, गटरमैन अपक्रिया और रेसिंग विधि और सेंडमेयर अपक्रिया। क्लोरोबेंजीन से बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके इस छोटे कंसेप्ट को लेकर, जिसका नाम है भौतिक गुणधर्म। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि बहुत धूप लग रही है। अब ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं, समय 11:30 हो रहा है, 11:30 हो रहा है, और 11:30 पर बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। और भी मई में 11:30 पर समझ सकते हो कितनी धूप लग सकती है। क्लियर। और साथ साथ धूप खिलेगी। तो लेकिन भूख हमारी कम मिटेगी जब एक लाइक और एक सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो बगल के मोबाइल से कर दो, और अपने मोबाइल से भी करो, और एक लाइक और कमेंट से। तब तक लेके मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।